बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बहुत ही मज़ेदार बेसन और सूजी की मिठाई बनाऊंगी और ये बहुत ही कम चीज़ों से घर में बहुत ही मज़ेदार हम आसानी से मिठाई बना सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ों से हमारी बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया और 1 कप यहाँ पे मैंने घी ले लिया है। घी में मिठाई जो होती है वो बहुत मज़ेदार बनती है। ऐसी चीज़ों को बनाते वक्त आप हमेशा मोटे पैंदे का बर्तन इस्तेमाल किया करें। इस तरह हमारी जो बुनाई वगैरह में जो होती है वो चीज़ जलती नहीं है। यहाँ पे घी जो है वो बिल्कुल पिघल चुका है और मैंने यहाँ पे 4 से 5 इलायचियाँ जो हैं वो खोल के इसके अंदर डाल दी हैं ताकि हमारी मिठाई में से मज़ेदार सी सा टेस्ट और खुशबू आए। मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ले लिया है। यहाँ पे अब इसके अंदर मैंने 1 कप सूजी जो है उसको छान लिया था, वो घी के अंदर अब शामिल कर दिया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए घी के अंदर ही ऐसे भून लूँगी सूजी को। और 1.5 कप यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है। बेसन क्योंकि वज़न में हल्का होता है इसलिए मैंने 1.5 कप लिया है। आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं, जैसे 1 कप सूजी है और 1 कप ही बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और बेसन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पहले छान लिया है। जब भी आप ऐसी चीज़ें बनाएं तो बेसन वगैरह को लाजमी छान लिया करें। बेसन जो और सूजी है इसको हम हल्की आंच पे ही भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। हम यहाँ पे आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, हल्की आंच पे ही भूनते हुए हम मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये जो बेसन और सूजी है बिल्कुल भी ना जले। और इसमें से जब तक बहुत अच्छी सी खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है मुसलसल इसको भूनते जाएंगे। जैसे बेसन और सूजी ने घी छोड़ा है तो मैंने इसके अंदर अब 1.5 कप चीनी शामिल कर दूंगी। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ी सी इसमें से कम कर लें, पर ये 1.5 कप जो है बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अच्छे तरीके से अब यहाँ पे मिक्स करेंगे हम। क्योंकि मैंने इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनाई है, मैंने ऐसे ही इसको बना रही हूँ, तो चीनी मैंने पहले शामिल कर दिया है। अब ये इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको पानी को अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मज़ीद टेस्ट लाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी वो है 1 कप दूध। ये फुल फैट मिल्क है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे हमारी जो मिठाई है वो मज़ीद मज़ेदार बनेगी। ये इसके अंदर काफ़ी सारी मलाई थी तो वो मैंने दूध की मलाई भी अंदर शामिल कर दिया इसके साथ ही दूध के साथ। इस दौरान जो है आपने चूल्हे की आंच बहुत ही आहिस्ता ही रखनी है ताकि ये दूध वगैरह जो है एकदम से हमारे खुश्क ना हो जाए। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया इसके अंदर दूध। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पकाऊंगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ इसके अंदर और शामिल करूँगी, ये छोटी वाली किशमिश है मेरे पास। किशमिश को आपने पहले धो लेना है फिर इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके साथ मिट्टी वगैरह लगी होती है। ये डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, पर मुझे ये पसंद है तो मैंने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो इसको भी डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पकाएँगे ताकि जो हमारी सूजी और बेसन है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पक जाए। अब जब भी आपका मिठाई खाने को दिल करे तो घर पे ये मज़ेदार बेसन और सूजी की मिठाई बनाएं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और खाएं। यहाँ पे ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पक चुका है। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं और इसको भूनूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है और यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है मिठाई के लिए। इसको हम बहुत ज़्यादा अब और नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो हमारी मिठाई बहुत सख्त हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक डिश ले ली है, उसके ऊपर ऑयल लगा लिया था। अब डिश के ऊपर डाल के हम इसको अच्छे से 1 चम्मच की मदद से सेट करेंगे। यहाँ पे ये बहुत आसानी से सेट हो जाती है, इसके लिए मैंने ये चम्मच लिया है। इसको गरम को ही हम सेट करेंगे क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सेट नहीं होगा। और आप चाहें तो इसको गरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनती है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस चम्मच के साथ बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिया है यहाँ पे। और इसके ऊपर गार्निश के लिए मैंने लिए हैं बादाम, थोड़े से हैं खोपरा मेरे पास बारीक कश किया हुआ है और साथ ही मेरे पास है मग्स।
आप इसके अलावा जो चाहें ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने तमाम इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसको डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद ये इसके स्लाइस जो हैं बड़े आसानी से यहाँ पे कट जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आप नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें और रेसिपी को लाजमी ट्राई किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी बेसन और सूजी की मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी मिठाई बना के दिया करें, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।